यूं तो हमारे जीवन में बहुत से काम ऐसे हैं जो हमें पता होने के बावजूद कि ये काम हमारे लिए सबसे हम उन कामों को मिस कर देते हैं। उन कामों को मिस कर हालांकि हमें पछतावा होता है, हम उन कामों को कर ही नहीं पाते या हमें उन कामों को करने का समय ही नहीं मिल पाता। जबकि ऐसा होता नहीं है, ये हमें पता होता है, हमारे मन को इस बात का पता होता है, पर उसके बावजूद भी हम उस काम को कभी नहीं कर पाते। आप अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं, काम किस हिसाब से आप करें कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट दें, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज की हमारी वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज की हमारी बुक सबसे मुश्किल काम। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई ये किताब जो एक इंग्लिश बुक थी जिसका हिंदी में अनुवाद किया है उदित दीक्षित ने। उदित दीक्षित हमें इस किताब के माध्यम से 18 अलग अलग पॉइंट्स में हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने काम को मैनेज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रहें और ज्यादा से ज्यादा हम अपनी निजी लाइफ में इसका रिजल्ट पा सके। इसी के लिए इस किताब को हमने 18 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। कैसा हो, अगर कोई भी काम आप करने से पहले उसको लिख लें ताकि आपको ध्यान में रहे कि अगले दिन आपको क्या काम करना है और किस तरीके से आपको वो काम करना है। क्या आपको नहीं लगता कि लिखने की वजह से आप अपने काम को करते हुए 90% समय बचा सकते हैं? यही चीज हमें बताती है हमारे किताब का पहला पॉइंट, राइट डाउन व्हाट डू यू वांट। जो तुम्हें चाहिए उसे साफ शब्दों में लिखो। आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में सोचने का मौका मिलता है। अगर आप अपने भविष्य के काम को आज से ही शुरू कर पाए, ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप लिखते हैं। तो यही हमारी किताब का दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, अगर आप उसको एक रात पहले लिखते हैं तो आपका अवचेतन मन भविष्य में होने वाले काम को वर्तमान में लाकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। यही हमारी किताब का दूसरा पॉइंट है। अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए एक रात पहले, जिससे क्या है कि भविष्य का जो काम है उसके ऊपर अवचेतन मन हमारा एक रात पहले से ही काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका अगले दिन का जो काम है वो काफी फास्ट होता है और आपको उसमें थकान महसूस नहीं होती। पर हर काम तो जरूरी नहीं होता। यही चीज हमें बताता है हमारी किताब का तीसरा नियम कि आप अपने काम को 80-20 रूल के हिसाब से डिवाइड करें। अब ये 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल है कि 80% जो काम है हमें केवल 20% ही रिजल्ट देते हैं और 20% काम हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। अगर हम ये 80 और 20 का फॉर्मूला अपना लेते हैं, हमारे 10 कामों में से 2 काम ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, तो हम उन कामों को अलग से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से हम उन कामों को कर पाएंगे जिन कामों को करने की वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। यही हमें बताता है हमारा 80-20 रूल। पर इंसानी स्वभाव है टाल मटोल करने का। टाल मटोल के बिना तो जिंदगी कैसे ही पॉसिबल है। तो टाल मटोल के लिए आप उन कामों को देखिए जो आपने पास्ट में कभी शुरू किए थे, अपनी जवानी के दिनों में आपने शुरू किए थे या उससे पहले जो बचपन के दिनों में आपने शुरू किए थे, और आपको लगता है कि वो चीज अगर आज मेरे को मौका मिलती तो वो काम मैं कभी नहीं करता। उन कामों को छोड़िए। जैसे आपकी जिंदगी में आप स्मोकिंग अगर करते हैं, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज आपको लगती है कि आप कर रहे हैं और वर्तमान की समझदारी के हिसाब से आप वो काम नहीं करते, तो उस काम में आप टाल मटोल कीजिए, जिससे आपकी हैबिट जो धीरे धीरे छूटती जाएगी और आप उस काम से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। इन्हीं पॉइंटों के साथ आगे बढ़ते हुए पांचवा पॉइंट हमें बताता है कि हमें अपने कामों को A-B-C-D के पार्ट में हमें डिवाइड करना चाहिए। A के अंदर वो काम आते हैं जो वो हमें 80% रिजल्ट निकाल के देते हैं। अब वो काम एक तो होगा नहीं, इसीलिए आप उसको A1, A2, A3 के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ आप B वाले कामों को भी B1, B2, B3 के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। पर किसी महान इंसान ने कहा है कि आपका वातावरण आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। यही हमारे किताब का छठा नियम है जो हमें बताता है कि जिस माहौल में आप काम करते हैं, अगर वो माहौल ही साफ सुथरा नहीं है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे भी आप काम करें, जगह को आप प्रॉपर साफ सुथरा रखें ताकि आपके काम करने की इच्छा जागृत हो, क्योंकि इसका हमारे दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ता है। अब आता है हमारी किताब का सातवां नियम, जो आपके मन के अंदर जो स्टूडेंट है उसको हमेशा रखिए ताकि वो आपको सिखाने की इच्छा को जागृत हमेशा रखे और आप जिंदगी के हर कदम पे अच्छे से ग्रोथ कर पाए। इसीलिए हर टाइम आप सीखने की जिज्ञासा को अपने अंदर अगर रखते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं? आप अपने शरीर के लिए आप क्या कर रहे हैं या अपने दिमाग के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? यही हमारा आठवां पॉइंट है कि अपने आप से सवाल पूछे। अगर उन सवालों के जवाब आपको पॉजिटिव नहीं मिलते हैं तो आपको खुद के अंदर चेंज लाने की जरूरत है। पर चेंज लाया कैसे जाए? टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हर आदमी भटकता है, तो अगर आप खुद को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजी से आप चिपके रहते हैं और टेक्नोलॉजी का आप गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे पूरे दिन रीलें स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना, अगर आप पूरे दिन यही करते रहते हैं तो आपको हफ्ते में एक दिन टेक्नोलॉजी से अलग बिताना होगा, जिससे क्या होगा कि आप अपनी बुरी आदत को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। तो
तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आप टेक्नोलॉजी से दूर बिता सकते हैं। अगर आप भी टेक्नोलॉजी की वजह से परेशान हैं और टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपके दिमाग पे हावी हो रहा है और किस तरीके से आपके डोपामिन बार बार फोन को मांगता है, रील्स को स्क्रॉल करना चाहता है, ये किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, अगर आप भी इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। जो अगली समरी है वो डोपामिन डिटॉक्स नाम की बुक जो मैंने अभी अभी पढ़ी थी, तो पूरी इसी पे आधारित है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपके डोपामिन को बार बार इनहेंस करने के लिए काम करती है और आपको उस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जकड़ती है। ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से, जिस वजह से बार बार आपको फोन को देखने की इच्छा को जागृत होती है। अगर आप इस बुक के बारे में पढ़ना चाहते हैं या अगर इसकी समरी चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा डोपामिन डिटॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें पॉइंट की ओर, ज्यादा से ज्यादा सीखते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने अंदर के स्टूडेंट को हमेशा जिंदा रखें, तो ज्यादा से ज्यादा सीखने की आपको इच्छा हमेशा बनाए रखें। पर काम की टाल मटोल आज के टाइम में आम समस्या है। इसी पे आधारित हमारा 11वां नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने का तुरंत एहसास है अपनी बॉडी के अंदर विकसित करें। कई बार हमें पता होता है कि कोई काम हमारे लिए कितना जरूरी है, हम फिर भी उस काम को टाल मटोल कर देते हैं और भविष्य में हम उसके बहुत ही नेगेटिव प्रभाव देखते हैं। तो ऐसा न हो, इसके लिए कोई भी काम तुरंत करने की इच्छा को अपने अंदर जागृत करें। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इसी पे हमारा 12वां नियम है कि दीर्घकालीन सोच रखें ताकि लंबे समय के लिए आपका भविष्य साकार रहे और आप आगे से आगे बढ़ पाए। एक लक्ष्य चुने कि अगले 1 महीने या 1 साल के अंदर हमें कहाँ जाना है और उस लक्ष्य पे काम तुरंत ही करना शुरू कर दे। ये आपके भविष्य को और भी साकार बनाएगा और एक स्टूडेंट की तरह हमेशा सीखते रहे। इन्हीं 12 नियमों के साथ ये बुक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले यही खत्म होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये बुक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले? अगर आपको ये बुक पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी बुक समरी के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको डोपामिन डिटॉक्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।